Bismillahirrahmanirrahim. In part second, MA English Literature. There is a book from Criticism, chapter 4, An Apology of Poetry. Actual word is an apology of poesy. We can write it, an apology of poetry. Apology means defense, you can say. तदारुक, हल, उसका कोई ना कोई कफारा. You can say this. You can use this word. This book is written by Sir Philip Sidney. इन दिनों क्रिटिसिज्म कोई बाकमाल चीज़ नहीं थी, प्रॉपर एक सब्जेक्ट नहीं था, ऐसा टॉपिक नहीं था, ऐसी बुक नहीं थी, ऐसा लिटरेचर नहीं था जिसको लोग गौर वफोज से पढ़ें. क्रिटिसिज्म होती थी लेकिन क्रिटिसिज्म को पढ़ने का इतना रुझान नहीं था. सेम एज नाउ डेज द कंडीशन वी आर फेसिंग, देयर इज पोएट्री, सो कॉल्ड पोएट्री पाकिस्तान में है. देयर आर नॉवेल्स एंड ड्रामास, बट देयर इज नो प्रॉपर क्रिटिसिज्म ऑन इट. क्रिटिसिज्म नहीं होती यहाँ पर. कोई क्रिटिसिज्म बाकायदा एक सब्जेक्ट नहीं बना हमारे यहाँ भी. अगर आप कभी किसी मैगजीन को खोलें तो वहाँ पर बाज़ का कुछ इस तरह की राइटिंग्स आती हैं. इस साल फिलहाल राइटर ने बुक लिखी है और उस बुक की ये खूबियाँ हैं और उसके अंदर ये खामियाँ हैं. कभी कभार आता है मैगजीन के अंदर और लोग उसे नहीं पढ़ते. हालांकि वहीं से अंदाज़ा होता है कि ये जो आने वाली बुक है, ये बुक आ चुकी है, ये कितनी वर्दी और इम्पोर्टेंट है. अगर किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश भी होती है कोई क्रिटिकल, कोई ऐसे क्रिटिकल कोई पीस आता भी है तो पहले से ही किसी की तारीफ में होता है, कोई कह कर बाकायदा उसे लिखवाता है. हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि पेज के ऊपर बुक के फ्लैप लिखवाए जाते हैं, बुक के पीछे या आगे कोई चीज़ लिखवाई जाती है किसी बड़े शायर से, हैं वो कहकर. ओके, व्हाट्सएवर. सर फिलिप सिडनी 16th सेंचुरी में आया है. यू नो 16th सेंचुरी शेक्सपियर के करीब करीब है. क्रिस्टोफर मार्लो यहाँ पर करीब करीब है, यहाँ पर इवन कि यहाँ पर जॉन मिल्टन करीब करीब है, एपिक राइटर. तो ये करीब करीब उस सेंचुरी में. एलिज़ाबेथन पीरियड है. यू नो एलिज़ाबेथन पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ है किस पर? इंग्लिश लिटरेचर पर. एलिज़ाबेथन पीरियड में इंग्लिश लिटरेचर पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है. मैं 16th और 17th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ. 16th और 17th सेंचुरी में जेट राइटर आए हैं. मिल्टन, मार्लो, शेक्सपियर, बड़े नाम हैं. क्लियर? नाउ सर फिलिप सिडनी. सर फिलिप सिडनी, ही इज़ नॉट अ पोइट बट ही इज़ अ क्रिटिक. ये क्रिटिक है. इससे पहले क्रिटिसिज्म होती थी लेकिन इसने जो काम किया दैट इज़ यूनिक वन. एक्चुअली इटली और फ्रांस में अरिस्टोटल की बुक पोएटिक्स डिस्कवर हो गई थी. अरिस्टोटल आपको पता है वो क्राइस्ट से भी कई साल पहले आया था, 400 साल पहले आया था. ओके, okay. So I was saying that अरिस्टोटल उसने बुक लिखी थी. उसने किस पर बुक लिखी थी? आपने पढ़ी है वो बुक, पोएटिक्स. लेकिन वो बुक 2000 साल गायब रही है, गुम रही है, नजर ही नहीं है. 2000 साल के बाद वो फ्रांस और इटली के अंदर प्रोड्यूस हुई है, दोबारा डिस्कवर हो गई. तो सर फिलिप सिडनी फ्रांस गया था और इटली. जब वहाँ पर गया तो वहाँ पर बुक वो प्रोड्यूस्ड हो चुकी थी, मंजर-ए-आम पर आ चुकी थी. तो मुझे श्योर है 99% कि सर फिलिप सिडनी ने अरिस्टोटल की वो बुक ज़रूर पढ़ी होगी. तो ग्रीक लैंग्वेज लोग जानते थे तो उन्होंने ट्रांसलेट कर ली होगी अगर होगी तो सर फिलिप सिडनी वहाँ से जब उसने बुक को एनालाइज किया तो जो ही ये वापस आया है यहाँ पर दोबारा इंग्लैंड में
तो वहाँ पर गोसन या गोसन था, जो कि बहुत जबरदस्त किस्म का क्रिटिक था। उसने शायरी पर बहुत ज़्यादा तनकीद की, जैसे प्लेटो ने की थी, और तनकीद की, और वो जो बुक पब्लिश की, उसने बुक के ऊपर टाइटल जो दिया, जो जिसके नाम पर वो बुक उसने पब्लिश की, वो नाम क्या था? वो सर फिलिप सिडनी के नाम पर मंसूब करके उसने बुक पब्लिश की थी। ये किस चीज़ पर बुक थी? गोसन पोएट्री का क्रिटिक था, उसने पोएट्री को कंडेम किया। गोसन, आई थिंक ही वाज आल्सो बिलोंग टू इंग्लैंड, आई एम नॉट श्योर। तो इसने सर फिलिप सिडनी के नाम पर मंसूब कर दी ना बुक। जैसे मैंने बुक लिखी, मैंने अपनी सिस्टर के नाम कर दी बुक, जी ये उनके साथ मंसूब करता हूँ। उन्होंने बुक लिखी तो उन्होंने सर फिलिप सिडनी के नाम पर मंसूब कर दी, बिकॉज ही इज द एलिवेटेड एंड कल्टिवेटेड पर्सन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की स्पिरिट कहते थे इसे, और इतना कल्टिवेटेड शख्स था, इतना मतलब अच्छी पर्सनैलिटी थी कि किंग्स भी कहते थे, वो कहते कि इसको देख कर जी चाहता है इसे दामाद बना लिया जाए, ठीक है इसको। और तो फिलिप सिडनी ने जब वो अपने इस नाम से मंसूब बुक पढ़ी, तो क्योंकि ये फ्रांस और इटली से पढ़ रहा था, वो प्रोड्यूस हो चुकी थी बुक किसकी? अरिस्टोटल की। तो ये वापस आए तो इसने फिर अपने नाम से मंसूब गोसन की बुक का जवाब दे दिया, अपॉलोजी ऑफ पोएट्री। यानी कि गोसन ने क्रिटिसाइज किया और कंडेम किया किस चीज़ को? पोएट्री को। तो फिलिप सिडनी ने फिर पोएट्री को डिफेंस दिया, उसे डिफेंड कर दिया अपनी एक बुक लिखकर, एन अपॉलोजी ऑफ पोएट्री। इज क्लियर? ओके, नो व्हाट इज इन इट? सबसे पहले बुक के अंदर प्लेटो, यू नो दैट प्लेटो ने पोएट्री को कंडेम किया था, पोएट्स को कंडेम किया था। उसने कहा था मेरी किंगडम के अंदर, प्लेटो ने कहा था, जो अरिस्टोटल का उस्ताद था, उसने कहा कि मेरी किंगडम में पोएट्स का दाखिला ममनू है, क्योंकि दे आर लायर एंड पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइफ। झूठ की माँ है, मुबालगा आराई होती है इसके अंदर, सिर्फ ख्वाब होते हैं, कोई हकीकत नहीं होती इसके अंदर, और उसके अंदर ऐसे बड़े बड़े हीरोइक कारनामे दिखाए जाते हैं, असल से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये चीज़ बजाय इसके कि लोगों को इनकरेज करे और लोग भी वैसे स्पिरिट पकड़ ले काम करने की, उल्टा पोएट्री उनको डिस्करेज कर देती है। ओके, तो प्लेटो ने क्योंकि पहले से ऑब्जेक्शन लगा रखे थे, आप पोएटिक्स जब आपने डिस्कस की थी, अरिस्टोटल की लिखी हुई बुक, आपको क्लियर है वो सारे पॉइंट्स। साथ गोसन ने भी प्लेटो को अपनी सपोर्ट में लेकर पोएट्री को कंडेम कर दिया। उसने भी सेम ऐसी ही बातें की, पोएट्री इज वेस्ट ऑफ टाइम, बजाय इसके कि इसको पढ़ा जाए किसी और नॉलेज के अंदर काम करना चाहिए, उसने कहा। एट द सेम टाइम उसने ये भी बताया कि ये लाइज है, झूठ है, सारे के सारे मुबालगा आराई है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहके हैं, कॉमेडीज़ क्या हैं, कॉमेडी जस्ट मस्करापन है और बेवकूफ़ियाँ दिखाई जाती हैं, ट्रेजिडी कत्लो गरत की सारी कहानियाँ हैं। ये ट्रेजिडी क्या चीज़ है, इससे क्या मिलेगा, इससे कत्लो गरत और बढ़ेगी, कत्लो गरत के मसाइल को दिखाया जाता है, ये ट्रेजिडी है उसने कहा। इस तरह की उसने तमाम चीज़ों, गोसन ने भी कंडेम किया प्लेटो को पीछे सपोर्ट में लेकर। जिस तरह के प्लेटो की सपोर्ट लेकर गोसन आगे आ गया, सेम लाइक फिलिप सिडनी भी अरिस्टोटल की सपोर्ट लेकर उसके डिफेंस में आ गया। वेरी क्लियर है दो कड़ियाँ। आपने पहले अपना रिपब्लिक प्लेटो की, उसका भी व्यू आपके पास है, उसमें पोएट्री को कंडेम किया गया है, लेकिन जब है पोएटिक फॉर्म में, हाँ वो तो अलग बात है। तो अरिस्टोटल जो है वो भी आया है, तो उसने अपने उस्ताद को कंडेम किया। प्लेटो ने अगर कहा कि जी पोएट्री गलत चीज़ है, अरिस्टोटल ने कहा कि पोएट्री सुप्रीम चीज़ है। गोसन ने कहा कि प्लेटो ठीक कहता है, सिडनी ने कहा अरिस्टोटल ठीक कहता है। वेरी सिंपल फॉर्मूला, इसको समझने में मुश्किल तो नहीं है आपको? अच्छा चलेंगे। प्लेटो उस्ताद है, अरिस्टोटल शागिर्द है। प्लेटो ने कहा था कि पोएट्री फजूल चीज़ है, पोएट्री में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये झूठ होता है सारा। अरिस्टोटल किसका शागिर्द था?
एरिस्टोटल ने कहा कि नहीं, पोएट्री बहुत अच्छी चीज़ है। उसने पोएट्री की खूबियाँ बताई थी। क्लियर हो गया? अब तकरीबन 2000 साल गुजर गए। गोसन आया और उसने कहा प्लेटो ठीक कहता था। क्या कहता था प्लेटो? पोएट्री गलत चीज़ है, वेस्ट ऑफ टाइम। सिडनी आया, उसने कहा नहीं, एरिस्टोटल ठीक कहता था। एरिस्टोटल क्या कहता था? पोएट्री अच्छी चीज़ है, ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि एक स्पिरिट है, ताकतवर चीज़ है और काम की चीज़ है। क्लियर है ये बात? मैंने पहला पॉइंट क्लियर किया अब तक। नींद आ रही है आपको? अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट इसी के साथ मिला हुआ है और मैंने ये क्लियर कर दिया कि अरिस्टोटल ने क्या कहा था। अरिस्टोटल जब आया था उसने कहा था, जी क्या कहा था अरिस्टोटल ने पोएट्री के बारे में? कैसे किया था? उसने कहा था हाँ, पोएट्री झूठ है, बट दैट इज आइडियल ट्रूथ। ये बेहतरीन सच है, फ्यूचर का सच है। एक आदमी 200 लोगों को साथ लड़ता है, एक्लिस उसका नाम है, और 200 लोगों को मार डालता है। वो अकेला 200 लोगों को मार डालता है। प्लेटो कहता है ये एक्लिस जो 200 लोगों को मार डालता है ये झूठ है। ठीक है? अरिस्टोटल कहता है कि नहीं, एक्लिस 200 लोगों को बेशक नहीं मार सकता, एक्लिस झूठा है, एक्लिस की ताकत झूठी है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा। ये आइडियल ट्रूथ है। और आज देखें, एक एटम बम के बटन दबाने से लाखों लोगों को एक आदमी मार देता है। तो अरिस्टोटल की बात ज़्यादा आइडियल ट्रूथ ये है, झूठ है मगर आइडियल ट्रूथ है, ये चीज़ें। क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दिस, अब पहला काम तो ये किया है सिडनी ने, गोसन के जितने ऑब्जेक्शंस हैं, इंक्लूडिंग द स्पोर्ट्स ऑफ प्लेटो, तमाम का जो ऑब्जेक्शन है, चाहे प्लेटो की तरफ से हैं, रेफरेंस दिए गए हैं, चाहे गोसन के थे, उसने तमाम ऑब्जेक्ट्स का आंसर दिया है। क्लियर? एक तो बात ये होगी, जिस तरह के हम कहते हैं अरिस्टोटल ने प्लेटो के तमाम तरह ऑब्जेक्शन का आंसर दिया, इसी तरह सिडनी ने भी गोसन के लगाए हुए पोएट्री पर तमाम आरोपों का आंसर दिया। अब थर्ड चैप्टर में आते हैं तो क्या होता है, यानी कि तीसरे पॉइंट में आते हैं, अपॉलॉजी ऑफ पोएट्री में क्या है। तीसरे चैप्टर में पोएट ने पोएट्री को इंट्रोड्यूस कराया है और बाकायदा क्रिटिसाइज किया है पोएट्री को। क्रिटिसाइज का मतलब ये नहीं है कि उसको कंडेम किया है, बल्कि उसकी खूबियाँ खामियाँ दोनों उजागर की हैं और ज़्यादातर पोएट्री की खूबियाँ उजागर की हैं। सबसे पहले उसने बताया है कि पोएट्री 3 तरह की है। याद रखें, जब आप सिडनी कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप 15, 16, 17 सेंचुरी को ध्यान में रखते हैं कि उस वक्त के राइटर क्या कर रहे हैं, और ये पोएट्री उस वक्त के सिनेरियो में ही इसने क्रिटिसाइज किया है पोएट्री को। तो उसने कहा पोएट्री 3 किस्म की है। एक रिलीजियस पोएट्री है, एपिक पोएम हो सकते हैं उसके अंदर। क्लियर? उसके बाद दूसरी पोएट्री मॉरल पोएट्री है। हाँ, चौसर की नहीं, मिल्टन की। अच्छा, उसके बाद एक मॉरल, क्योंकि मॉरल पोएट्री में मॉरल पोएट्री मैंने लिखी है, मॉरल पोएट्री। जो मॉरल पोएट्री है, इसी के अंदर फिलॉसफी भी शामिल है। फिलॉसफी और ये फॉलो नहीं, आज डमी की तरह बैठे हुए हैं वो सारे, फॉलो नहीं कर रहे, तो कर रहे हैं तो जवाब तो देना।
आप तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे मैं बेवकूफ़ हूँ, आप अगर झाड़ रहा हूँ, तो पार्टिसिपेट करें ना। मॉरल पोएट्री के अंदर फिलॉसफी आ जाती है और एस्ट्रोनॉमी भी आ जाती है इसके अंदर, फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी आ जाती है इसके अंदर, हिस्ट्री भी इसी के अंदर आ जाती है। जो मॉरल पोएट्री हो रही है, इवन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एपिक और दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, बड़ी बात है भाई, इन द फॉर्म ऑफ एपिक कहा है और इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी और इन द फॉर्म ऑफ कॉमेडी, ये कहें ना साहब, भूल रहे हैं सारी चीजें, तो भूल नहीं रहे तो फिर एक्टिव होना यार। ओके, तो मॉरल पोएट्री के अंदर साइंटिफिक चीजें भी आ जाएंगी, इसका हिस्ट्री भी, फिलॉसफी भी। हाँ, ओके। तो तीसरी किस्म की जो पोएट्री है वो कहते हैं ये प्रॉपर पोएट्री है। अब दोबारा देखें, रिलीजियस पोएट्री में मजहबी सारी चीज़ें आ गई, एपिक आ गई। मॉरल पोएट्री वो होगी जो इखलाक की सबक देगी और इसके साथ वो साइंटिफिक लेटेस्ट नॉलेज, हिस्ट्री, इसका भी साथ अहाता करेगी। तीसरी है प्रॉपर पोएट्री। प्रॉपर पोएट्री जो होगी वो रोमांटिक हो सकती है, वो जॉन डॉन की पोएट्री हो सकती है, हैं? वो कोई ट्रेजेडी हो सकती है जैसे कि एडिपस रेक्स। नो, प्रॉपर पॉइंट नहीं, वो नेचुरल होगी, बस पोएट के मूड पर डिपेंड करेगी। पोएट जैसा कहना चाहेगा, जो कहना चाहेगा वो हो जाएगी। मैं तय नहीं करूंगा, प्रॉपर पोएट्री मैं उसको कहूंगा जो नेचुरल आपके अंदर से फूट जाती है। तो वो रोमांटिक ही होती है। अब वो आने के बाद रोमांटिक हो जाए, आने के बाद वो ट्रेजेडी हो जाए, आने के बाद वो एपिक हो जाए, हो सकता है, लेकिन प्रॉपर पोएट्री पर आप क्लेम नहीं कर सकते कि लाजमी मॉरल दे। मॉरल पोएट्री जो होगी, देखिए आज आप स्टोरी में पढ़ते हैं, वो अच्छा कोई स्टोरी पढ़ते हैं आप, एंड पर जाते हैं, उसका एंड नहीं होता। समय उस दिन बता रही थी कि एंड बड़ा अजीब सा होता है, या एंड छोड़ देते हैं, एंड होता ही नहीं है उसका, हम बुखला जाते हैं कि यार एंड पर क्या हुआ होगा। इट्स मीन दैट दिस स्टोरी वॉज नॉट द मॉरल स्टोरी, है मॉरल स्टोरी नहीं थी वो। जैसे कि आप बीए के अंदर पढ़ते हैं अरेबी जेम्स जॉयस की, ठीक है। अब दूसरी तरफ आप पढ़ते हैं एक स्टोरी थर्स्टी करो, है थर्स्टी करो के एंड पर आपको मॉरल अंदाजा हो जाता है कि दैट इज मॉरल। लेकिन अरेबी जो है दैट इज अ प्रॉपर लिटरेचर, प्रॉपर स्टोरी, क्यों उसके अंदर मॉरल पता नहीं है या नहीं है, कोई निकाल ले तो उसकी मर्जी है, लेकिन दैट इज द ओरिजिनल लिटरेचर जो अंदर से फूट गया, जो उसके एक्सपीरियंस थे उसने निकाल के बाहर रख दी। यू कैन सी इट। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है रिलीजियस पोएट्री। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि जनाब जितने भी रिलीजियस पोएम्स हैं उसमें तो मॉरल लॉ नहीं होता है, तो मॉरल हो या ना हो, क्योंकि मॉरल इज नॉट डिसाइडेड। हाँ गुड, डिवाइन पोएट्री आ जाती है डेफिनेटली, ठीक है। अब मॉरल का एक प्रॉब्लम है, मॉरल का एक प्रॉब्लम है कि मॉरल 100% मॉरल नहीं होता, मॉरल हमेशा 50% मॉरल होता है, ठीक है। पाकिस्तान से प्यार कीजिए, मॉरल है, अच्छा है। कितने लोगों के लिए? 18 करोड़ के लिए। 1 अरब इंडियंस के लिए मॉरल नहीं है। पाकिस्तान से प्यार कीजिए, हो गए नहीं जी, क्यों? ये तो बड़ी गलत बात है। मॉरल 100% नहीं होता। लालची कुत्ता, माल क्या है? लालच बुरी बला है, 100% ठीक नहीं है। लालच अच्छी चीज है, मैनेजमेंट लाजमी है। लालच होगी तो इंसान जिंदगी में आगे बढ़ेगा, काम कर। मैं आर्गुमेंट दे सकता हूँ, लालच होगी, आपको लालच है डिग्री की, आपको लालच है डिग्री के बाद इनकम आने की, जॉब लगने की लालच है, तो आप काम कर रहे हैं।
तो लालच तो बड़ा अहम तरीन अंसर हो गया जिंदगी का, इस पर जिंदगी का इन्हिसार हो गया। इसी जुस्तजू, इसी खोज और इसी चीज को हासिल करने के लिए इंसान भागता है, चीते की तरह, शेर की तरह छलांग लगाता है, आगे बढ़ता है। जिंदगी रुक जाएगी लालच के बगैर। तो डॉग लालची था, वो ठीक है बात, डॉग के बाद मैनेजमेंट नहीं थी, ये वही बात है। तो यानी कि एक ही चीज मतलब कि एक दूसरे से रिलेट करके ये मॉरल और रिलीजियस पोएट्री कहीं ना कहीं का एक रब्त मिलता है। हाँ, रब्त मिलता तो है, लेकिन मैंने मॉरल की वजह से बात छेड़ी। ओके, प्रॉपर पोएट्री आपको बदल गया जो। अच्छा, प्रॉपर पोएट्री में मजीद अगर आ जाए, मैं अगर इसको इस तरह से ले आऊँ प्रॉपर पोएट्री को, इसके 3 में 4-5 भी बना सकता हूँ इसके पास, लेकिन इसमें मैंने एक लिखा है कॉमेडी। प्रॉपर पोएट्री में एक कॉमेडी है, दूसरी ट्रेजेडी है, शेक्सपियर की लिखी हुई ट्रेजिक कॉमेडी है, इसी तरह एपिक है, लिरिक्स हैं, पोइम्स हैं, उसके बाद हाइम्स हैं, नहीं हाइम्स नहीं है किसी सारी। तो ये प्रॉपर पोएट्री में ये 4-5 चीजें। अब राइटर का जो मेजर सब्जेक्ट है वो यहाँ पर है। राइटर डिस्कस करेगा भाई उसके टाइम की कॉमेडी किस तरह की है। राइटर मिसाल के तौर पर कॉमेडी पर क्रिटिसाइज करेगा और कहेगा कि मेरे टाइम की कॉमेडी अच्छी कॉमेडी नहीं है, बिकॉज देयर आर लाफ्टर्स एंड लाफ्टर इज नॉट डिलाइट। हा 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 हा, दैट इज नॉट डिलाइट। समटाइम आप देखते हैं आप पूरे मजे में होते हैं, आपका मन तन अंदर दिल गुर्दे आंखें सारी ऐसी खुश होती हैं अंदर से, और वो खुशी आपके चेहरे से आंखों से फूट रही होती है, लेकिन आप नॉर्मल ठहरे हुए होते हैं, आप कहका नहीं लगा रहे होते, उसे कहते हैं आप बिल्कुल मस्त होते हैं। दैट इज ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ डिलाइट। ये डिलाइट की डेफिनेशन है। कहका लगाने से डिलाइट नहीं मिलती। तो डिलाइट किससे मिलती है? डिलाइट एक जॉय का नाम है, एक स्टेट ऑफ माइंड का नाम है। ओके, तो राइटर कॉमेडी को क्रिटिसाइज करता है कि नहीं, इस दौर की कॉमेडी ठीक कॉमेडी नहीं है, ये लाफ्टर पर मबनी है और ये बेवकूफियां और मस्करेपन, दैट इज नॉट अ कॉमेडी। कॉमेडी का मतलब है डिलाइट का मिलना। तो डिलाइट का प्रॉपर वे होना चाहिए। देखिए, मजाक करने के कई तरीके हैं, मजाक करने के कई तरीके हैं। जो प्योर पंजाबी कल्चर में मजाक होता है, प्योर पंजाबी कल्चर में उसे जुगत कहते हैं, और उसको स्टायर कहते हैं। असल में वो तंज करके हंसते हैं। 6 लोग बैठे हैं तो एक आदमी को तंज का निशाना बनाते हैं, या उसके ऊपर 6 लोग चढ़ जाएंगे, या उसको मारेंगे, या उसको रुलाएंगे, उसे लड़कर उसके ऊपर तंज करके लाफ्टर या प्लेयर गेम की जाती है। ठीक, एक हंसने का, जाय गेन करने का, डिलाइट गेन करने का एक तरीका लोअर पंजाब का है, खास तौर पर जो हमारा ये इलाके राजनपुर, डीजी खान, ये इलाके हैं, यहाँ आपको मजाक करने के ये तरीक़ाकार नहीं मिलेंगे। इसीलिए वहाँ के लोग बहुत सख्त, बुर्दबार और इस तबीयत के होते हैं कि वो वहाँ पर मजाक करने के लिए एक बात सुनाई जाती है, या इंसान अपने आप को खुद पेश करता है, बड़ापन दिखाता है कि जी एक बार मैं जा रहा था तो साइकिल पर मैंने हाथ रखा हुआ था, तो किसी ने आकर मेरा साइकिल से हाथ उठा के साइड पे किया और मेरा साइकिल लेकर चला गया। मुझे घंटे के बाद गप्पे लगाते लगाते होश है मेरा साइकिल कहाँ गया। तो कंपनी में बैठे हुए 6 लोग हंस पड़े के, इकराम साहब आपको पता नहीं चला आपको साइकिल कहाँ गया, कैसी बात है यार, कैसे आदमी है आप। तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर, ये डिलाइट देता है। तो जो यहाँ पर आप स्टायर करते हैं, मैं वैसे एक और बात कर रहा हूँ, स्टायर करते हैं, तनकीद करके लाफ्टर गेम करते हैं, इसकी बजाय वो तरीक़ाकार मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि इसमें जो है ना वो इंसल्ट का केस नहीं होता है, जिसका भी मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक का ही लेवल में मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे। वेरी गुड, बहुत अच्छे पॉइंट बताया। तो कॉमेडी के अंदर वो चाह रहा है कि डिलाइट होनी चाहिए, एक्टर्स डिलाइट लेकर आए, ना कि सिर्फ लाफ्टर हालो बम्बास्ट लेकर आए इसके अंदर। कॉमेडी पर और भी बहुत सारी बातें वो करेगा, बुक की डिटेल में जब आप जाएंगे। उसके बाद ट्रेजेडी, जिससे अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के बारे में बयान किया है, इस तरह इसलिए बताया है, लेकिन किसी जगह पर उसने अरिस्टोटल से इख्तलाफ भी किया है, जैसा कि फेयर का एक प्रॉब्लम था,
उसने कहा जी ट्रेजेडी के आखिर में फेयर महसूस नहीं होना चाहिए, बल्कि फेयर की जगह पर एप्रिसिएशन होनी चाहिए। सेठी ने कहा फेयर नहीं होना चाहिए, पिटी प्लस एप्रिसिएशन आ जाए, यार ये चीज़ बड़ी अच्छी थी, ज़रूरी थी ये चीज़। तो ट्रेजेडी को फिर दोबारा डिफाइन करेगा और ख़ास तौर पर ट्रेजेडी के उस दौर में होने वाले जो उसके फॉल्ट हैं वो वाज़ेह करता है। जैसा कि लोग ट्रेजेडी के अंदर कॉमिक एलिमेंट डाल देते हैं, तो उसने कंडेम किया है कि ट्रेजेडी एक बाकायदा एक मतलब चीज़ है, इसके अंदर कॉमिक एलिमेंट डाल के इसका मजाक ख़राब ना करें। इस तरह की और भी कुछ छोटी छोटी सी बातें कहेगा। इस तरह एपिक पोएट्री के बारे में भी डिस्कस करता है बहरहाल। तो ये चीज़ें वो सब्जेक्ट बनाता है और इनको डिस्कस करता है कि ये कैसे। जिस तरह कॉन्सेप्ट में भी कॉमिक एलिमेंट डाल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल 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 ऐसे। तो फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि सिडनी का सबसे बड़ा कारनामा ये है, इसे एक तो फादर ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहते हैं और इसको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का फादर कहते हैं। हाँ सर, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। हाँ, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। देखिए बर्टन रसल वाज अ फिलोसोफर, बेकन वाज आल्सो अ फिलोसोफर। बर्टन रसल इज नॉट अ प्रैक्टिकल फिलोसोफर, बेकन इज अ प्रैक्टिकल फिलोसोफर। रसल भी आपने पढ़ा हुआ है, बेकन भी पढ़ा हुआ है। बेकन नहीं पढ़ा हुआ, बेकन नहीं पढ़ा तो आगे कैसे? बेकन जरूरी पढ़ें, सबसे तमाम उसके वो मेरे पास हैं एसेज के ऊपर सारे उसके 10-12 लेक्चर मेरे पास हैं। हाँ, मैं आपको दे देता हूँ। तो बेकन की जो विजडम है प्रैक्टिकल विजडम है। बेकन आप पढ़ते हैं साथ ही अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, इवन कि आप मुझ पर भी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, न चाहते हो। सिद्रा का बड़ा अफसोस हुआ कि ये पढ़ाया ही नहीं जो आपके ऊपर भी अप्लाई हो सकता था। तो ये तो फिर ठीक हो गया है। आज जब मैं बेकन पढ़ाता था तो बाकी बच्चों के अंदर बड़े परपुर्जे निकलते हैं और बड़ी मुश्किल से ठीक होते हैं, फिर डांट शांट खाते हैं, फिर ठीक मेरे ऊपर अप्लाई करने लग जाते हैं वाकई, ठीक है। और अपने आप को वाकई 2 फुट ऊपर समझते हैं कि जी बस ज़मीन के ऊपर पाँव तो नहीं है, बेकन पड़ा हुआ है, यूँ ना जाइए। अच्छा यूँ होता है, तो सर भी यूँ करते हैं ना, सर भी उनसे ऐसे करते हैं। फिर सारी बातें आप मेरे पर भी तलाश करते हैं। ओके व्हाट्सएवर। तो प्रैक्टिकल विजडम जिस तरह होती है, कोई ऐसी बात जो प्रैक्टिकली आप इस्तेमाल कर सकें, तो प्रैक्टिकल विजडम होती है, ठीक है। मैं विजडम की बात कर रहा हूँ, बेकन के अंदर ठहरा था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ अगर आप फिनेंशियली अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो आप किसी शोबे के अंदर इंतहाई मेहनत करें। अगर आपके पास 10 मिलियन हैं, पहले आप इंतहाई मेहनत करके किसी शोबे को देखें कि उसके तमाम पेच हम क्या हैं, उसके बाद फिर सरमायाकारी। आप कहेंगे वाइज ज़हीन आदमी, बाकी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। 10 मिलियन है तो उसको बर्बाद नहीं कर देना चाहिए, उसको पहले शोबे को देखना चाहिए, हैं। मैं फिर कहता हूँ एक और मैं राइटर हूँ। अब मैं कहता हूँ अगर आपके पास 10 मिलियन है और अब वो काम करते रहें जिसमें आपका शौक है, और 10 मिलियन आपके पास हैं तो उसका आप एक घर खरीद लें और घर अवान पर में ना खरीदिएगा, क्योंकि यहाँ आबादी बढ़ गई है, उसके रेट 1 साल बाद डबल नहीं होंगे। आप 1 करोड़ रुपए को जाकर किसी बहुत अच्छी सोसाइटी में लगा लें, बैरिया में लगा लें, 1 साल बाद या 1.5 साल बाद वो 10 मिलियन 20 मिलियन हो जाएंगे, हैं। Now what the wisdom I have delivered you, that is quite practical if you have 10 million। क्योंकि इसमें मैंने क्या बताया, आपको काम भी नहीं करना, काम आप वो करते रहें, पढ़ने को दिल करता है, इलेक्ट्रिशियन का काम करता है दिल,
कोई भी और प्रोफेशन है, पेंटर बनना चाहते हैं, शहर में वो मर्जी करते रहें, पैसा आपका डबल हो गया। और मैंने आपको ये बताया यहाँ नहीं लेना, वहाँ लेना है, ठीक है। दैट इज अ प्रैक्टिकल विजडम नाउ। पिछली बार कभी लेटी हुई सोई हुई बात थी। क्या बात थी? अगर आपको कोई पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो किसी शो में जाकर बहुत मेहनत करें, मेहनत करने के बाद फिर उसके पेचो कम देखें, फिर उसके बाद सरमाया करने को कारीगर। ये 10 years का और अनसर्टेन प्रोसेस मैंने बताया है। विजडम थी, बट दैट वाज अ प्रैक्टिकल विजडम। सेम लाइक देयर वाज क्रिटिसिज्म, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होगा तो यूं होता है, पहले देखना चाहिए, पहले पढ़ लेना चाहिए, पहले ग्रीक्स को पढ़ना चाहिए, फिर इंग्लिश को पढ़ना चाहिए, फिर फिल्म राइटर को पढ़ना चाहिए, फिर ट्रेजेडी लिखने की कोशिश करनी चाहिए, फिर एक उस्ताद बनाना चाहिए। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कैसे है? भाई कॉमेडी का ये फॉल्ट है, इनको दूर कर दें, ट्रेजेडी को कॉमेडी से पास कर दें, और ट्रेजेडी के अंदर ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं और उसको ऐसे अप्लाई करें, चाहे वो बिल्कुल पहली मरतबा ट्रेजेडी लिखने वाला आदमी है या वो पहले से लिख रहा है। दैट इज अ प्रैक्टिकल विजडम, उसने डिलीवर कर दिया। सो दिस बुक वाज द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ओके, सो दैट वाज सर फिलिप सिडनी whom I dislike the most, क्योंकि उसने कोई बड़ी बात नहीं की। So nice of you. Take well care of yourself. एक लड़के 3 पास कर